बोलो साधो सत साहिब, बोलो साधो सत साहिब। मेरे प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, आज की सत्संग सभा का मुख्य उद्देश्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए या नहीं। एक मित्र ने प्रश्न किया है, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए? साथियों, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि की 3 महाशक्तियां हैं। इस पूरी सृष्टि का संचालन इन्हीं 3 महाशक्तियों से के द्वारा हो रहा है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें। अगर आपने सही ढंग से समझा तो इसकी इन शक्तियों की असली पूजा होगी। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की उत्पत्ति करना और विष्णु का काम है पालनहार का और शिव का काम है संहार का, मुक्ति का दाता भगवान शिव हैं। इन तीनों महाशक्तियों के बारे में पहले थोड़ा विस्तार से जान लें। जब आप मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खाली चित्र की पूजा करते हैं, इनकी चरित्र की पूजा नहीं करते, इनके गुणों को धारण नहीं करते। गुण क्या हैं? पहले इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मा का गुण है सृष्टि की उत्पत्ति करना। जितना भी सृष्टि की उत्पत्ति का काम हो रहा है, कोई भी नया काम हो रहा है, चाहे पेड़ पौधे लगाने का हो, खेती बाड़ी का हो, बच्चे पैदा करने का हो, जितना भी उत्पत्ति का काम है, नया मकान बनाने का हो, नए बिजनेस की नींव डालने का हो, जितना भी काम उत्पत्ति का है, जिस टाइम हम उस काम को कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा जो स्वरूप है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा बाहर नहीं है, मंदिर में प्रतीक है। वो जो तस्वीर है वो प्रतीक है। वो तस्वीर को देख करके उनके गुणों की हमारे को याद आ जाए तो ब्रह्मा की असली पूजा होगी। ऐसे ही विष्णु भगवान की पूजा, जब हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाने से, उस तस्वीर को देखने से हमारे अंदर उस पालना का, उस दया का भाव, उनके गुणों को हम धारण कर लें, उनके गुणों को समझें। उनके गुणों को समझ करके जब हमारे अंदर सेवा का भाव हो,
दया का भाव हो, हर जीव के प्रति दया का भाव हो। जब हम पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, पौधों में पानी लगाते हैं, खेती में पानी लगाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूखे को भोजन खिलाने का काम करते हैं और रोगी की सहायता करते हैं। ऐसा है कि सहायता करते हैं। हमारे अंदर जब दया का भाव उत्पन्न होता है, सेवा का भाव उत्पन्न होता है, वहां हमारा स्वरूप विष्णु का स्वरूप है, विष्णु भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही महेश शिव वो शक्ति है जो कल्याणकारी है, जो मुक्ति का दाता है। उस शक्ति के बारे में हम खाली बाहर की पूजा करके ही नहीं रह जाएं, उसको विस्तार से समझें। भगवान शिव ने बहुत सी साधना की विधियां दी हैं जो बड़ी कल्याणकारी हैं। जब हम साधना के द्वारा उस निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं, शून्य की अवस्था में जाते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी होती है जैसे हम इस संसार के लिए समझो मर गई। इस संसार का अंदर में कोई भाव नहीं रहता। उस निर्विचार अवस्था में जब हम जाते हैं तो मृत्यु का, जैसे मृत्यु के समय इस शरीर में कोई हलचल नहीं होती, उसी अवस्था में साधना के द्वारा भगवान शिव ने बहुत सारी पद्धतियां बताई जो इस जीव के कल्याण के लिए, अगर हमने उन साधनाओं को समझा और उनका लाभ उठाया तो भगवान शिव की असली पूजा होगी। वो पूजा हमारे लिए कल्याणमयी होगी, बड़ी शांति का अनुभव होगा। ऐसी पूजा हमारा कल्याण करेगी, हमारा भला करेगी। तो इस तरीके से हम इन तीनों शक्तियों की पूजा करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही अच्छा है, हमारे कल्याण के लिए है। तो साथियों, तीनों शक्तियों की पूजा, इनको सही ढंग से समझ करके, ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर हैं, बाहर नहीं हैं।
बाहर प्रतीक हैं जिसको देख करके हमारे को इन तीनों शक्तियों के बारे में याद आ जाएगी, और याद आने के बाद में हम अपने काम में लग जाएं तो हमारी पूजा सार्थक होगी। साथियों, आप सब मित्रों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से समझा और इस तरीके से इन तीनों शक्तियों की पूजा करें तो निश्चित मानना साथियों, जीव का कल्याण का मार्ग यहीं से निकलेगा। यहीं से ही जीव के कल्याण का रास्ता हो निकल करके असल मुकाम तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से इन तीनों शक्तियों की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, जीव का कल्याण ही कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना, मन अनुग्रहित हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।